नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि सहकारी बैंक भी सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत अपने ऋणों को वसूल सकते हैं और वह सरफेसी एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे कि बैंक्स कार्रवाई करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि सर ये बताइए, क्या सहकारी बैंक भी सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल्स मैं बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि कब यह जजमेंट आया था और किस प्रकार से इस पर कार्य हो रहा है। तो बने रहेगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको कानून संबंधित लेटेस्ट जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से रोज मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, 5 मई 2020 को ही सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ की तरफ से यह निर्णय दिया कि अब सहकारी बैंक भी सरफेसी एक्ट के तहत अपने द्वारा दिए गए ऋण की वसूली कर सकते हैं और सहकारी बैंक भी अन्य बैंक की तरह भी कार्य कर सकते हैं। और यदि उनके पास भी किसी व्यक्ति ने अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन लिया है तो सहकारी बैंक भी सरफेसी एक्ट के तहत उनके प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, यदि वह उनका लोन नहीं चुकाते हैं। अभी तक तो केवल यह पावर केवल बैंकों के पास था कि बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत ही बॉरोवर के ऊपर कार्रवाई करते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सहकारी बैंकों को एक अधिकार और दे दिया कि आप सरफेसी अधिनियम के तहत अपने ऋण की वसूली कर सकते हैं। यह मामला 5 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ यानी कि 5 जज की बेंच ने, जिसमें कि जस्टिस अरुण मिश्रा अगुवाई कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 21C के अंतर्गत जो बैंकों की परिभाषा है उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स भी यानी कि सहकारी बैंक भी आते हैं। अब सहकारी बैंक भी अन्य बैंकों की तरह अपने द्वारा दिए गए ऋण की वसूली कर सकते हैं। इसके पहले सरकारी बैंक सिर्फ और सिर्फ केवल स्टेट लेवल पे जो कानून बने होते थे उन्हीं के तहत वह कार्य करते थे। पहले का नियम यह था कि कोऑपरेटिव बैंक से कोई भी व्यक्ति जब ऋण लेता था तो वह अपने जब ऋणों का भुगतान नहीं करता था तो उस पर स्टेट लेवल पे जो भी उनके एक्ट थे वह लागू होते थे, लेकिन उसको लागू करने के अंतर्गत बॉरोवर की संपत्ति को बेचने का अधिकार तो होता था, लेकिन जब बॉरोवर उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज करता था तो वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अपने एक्ट थे उसमें उनको काफ़ी नाकामियां मिलती थी। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है 5 मई 2020 को कि अब जो इतने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक हैं, देश में पूरे 1540 कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, अब वो भी अपने द्वारा दिए गए ऋण की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2003 में ही जब देश में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 यानी कि 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो बना था उसमें भी उसको प्रभावी ढंग से लागू करवाया, और उसमें भी जो सहकारी बैंक थे उनको भी बैंक की श्रेणी में उसमें भी लागू किया गया था। इस निर्णय को भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावी रखा और कहा था कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं वो अन्य बैंकों की तरह अपने द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बताइए कि हमने किसी कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया है, लेकिन वह बैंक अपने द्वारा जो भी स्टेट है उसमें उनके जो कानून है उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। तो यदि इस प्रकार का कोई सहकारी बैंक कार्य कर रहा है तो वो गलत है। उनको स्टेट लेवल पे जो भी एक्ट बने हैं उस पर नहीं काम करने हैं। बैंक को सीधे सीधे सरफेसी अधिनियम के तहत ही आपको नोटिस भेजना है यदि आपने डिफॉल्ट किया है। यदि बैंक इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं तो आप बैंक के खिलाफ केस कर सकते हैं और रिलीफ पा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।